हेलो ऑल, होप यू आर वेल। तो चलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। इस पे क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, हमको बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड ए वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट सोर्स। आपको तीन अप्लायंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। एक हमको दे दिया हुआ है क्या, इलेक्ट्रिक लैंप, एक टोस्टर और एक वाटर फिल्टर। तीनों के रेजिस्टेंसेस दे दिए हुए हैं और बोला गया है कि ये तीनों अप्लायंसेस दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और किसके अक्रॉस में इसका वोल्टेज कितना दे दिया हुआ है कि अक्रॉस 220 वोल्ट सोर्स के अक्रॉस में ये तीनों क्या है, कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। ये कंडीशन हो गया केस वन। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए, यहां से जो मैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी बहुत ही जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। अब क्या हो गया, तीन अप्लायंसेस छोड़ के चौथा अप्लायंस आ गया, कौन, इलेक्ट्रिक आयरन। एंड इलेक्ट्रिक आयरन का कंडीशन क्या दिया हुआ है देखिए, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। कनेक्टेड टू द सेम सोर्स मतलब वोल्टेज सेम रहेगा, 220 वोल्ट ही रहेगा। दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल द थ्री अप्लायंसेस। मतलब अकेला इलेक्ट्रिक आयरन क्या करेगा, ये तीनों अप्लायंसेस जितना करंट लेते हैं ये अकेला उतना करंट ले लेगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल द थ्री अप्लायंसेस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। तो ये बोल रहा है जो अकेला तीनों के बराबर करंट लेगा तो वो करंट भी हमको बता दो। देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चे हम लोग का जो ओवरऑल स्टूडेंट्स है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहां गलती करते हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिए। गलती कहां होता है देखिए, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। कनेक्टेड टू द सेम सोर्स मतलब उनका ध्यान में क्या आ जाता है कि इसको भी पैरेलल में लगा देना। ये तीन तो पैरेलल में है ही, इसको भी क्या करना है, उसके पैरेलल में लगा देना है। ऐसा नहीं है। कनेक्टेड टू द सेम सोर्स मतलब देखिए 220 वोल्ट को बोला जा रहा है सोर्स। सोर्स मतलब वोल्टेज कहां से जनरेट हो रहा है, ठीक है। जैसे बैटरी है, बैटरी इज द सोर्स ऑफ द वोल्टेज, बैटरी इज द सोर्स ऑफ द वोल्टेज। वैसे यहां पर क्या बोल रहे हैं, सोर्स का बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्रोसेस फ्लो क्या लेंगे, प्रोसेस फ्लो क्या लेंगे, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले तीन रेजिस्टेंसेस दे दिए हुए हैं आपको। क्या क्या दे दिए हुए हैं, मान के चलो एक अप्लायंस का मैं रेजिस्टेंस R1 लूंगा और एक अप्लायंस का रेजिस्टेंस में R2 लूंगा और एक अप्लायंस का रेजिस्टेंस में क्या लूंगा, R3 लूंगा, ठीक है। तो तीन मेरे को दे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये तीनों का रेजिस्टेंसेस मेरे को पता है। उसके बाद इससे मैं क्या निकालूंगा, ये दिया हुआ है कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मैं इनका क्या करूंगा, R इक्विवेलेंट निकालूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। R इक्विवेलेंट निकालूंगा नेक्स्ट स्टेप में पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। एक बार मेरे को R इक्विवेलेंट मिल गया, एक बार मेरे को R इक्विवेलेंट मिल गया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल करंट भी मिल जाएगा। क्यों, मेरे को टोटल वोल्टेज है मेरे पास और मेरे को पता है कि V इज इक्वल टू आई आर। तो I कितना हो जाएगा, V बाई आर। तो मैं क्या निकालूंगा, टोटल करंट निकालूंगा कि ये तीनों मिलके कितना करंट लेते हैं, क्या तीनों मिलके कितना करंट लेते हैं, ठीक है। ये एक तरीका हो गया करने का। सेकंड तरीका क्या है देखिए, आपको वोल्टेज दे दिया हुआ है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस दे दिया हुआ है, आप इंडिविजुअल करंट भी निकाल सकते हो। तो ये हो गया अप्रोच वन। क्या, ये तीन रेजिस्टेंस है आपके पास, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो तो टोटल रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। टोटल रेजिस्टेंस मिल गया तो आपको टोटल करंट निकालना है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई आर, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। सेकेंड तरीका क्या है, जैसे कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, हमको दिया हुआ है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक एज मच करंट एज ऑल द थ्री अप्लायंसेस। तीनों अप्लायंसेस कितना करंट लेंगे, तीनों अप्लायंसेस कितना करंट लेंगे, तो उनको ऐड करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा अप्रोच कैसा रहेगा देखिए, मैं क्या करूंगा, I1 निकालूंगा। I1 कितना हो जाएगा, वोल्टेज तो सेम है, V बाई R1। सेकंड में क्या निकालूंगा, I2 निकालूंगा, वो कितना हो जाएगा, V बाई R2। और थर्ड में क्या निकालूंगा, I3 निकालूंगा, वो क्या हो जाएगा, V बाई R3। और टोटल करंट में क्या निकाल दूंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऐड होके होता है I1 प्लस I2 प्लस I3।
तीनों को करंट को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, देखिए अभी आपको ये थोड़ा समझने में कंफ्यूजिंग आ रहा होगा, मैं एक डायग्राम बना के भी आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से ये हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेकेंड अप्रोच। तो ये अभी तक मैंने क्या किया, यहां पे भी मैंने टोटल करंट निकाला इस प्रोसेस से, यहां पे भी मैंने टोटल करंट निकाला इस प्रोसेस से, कैसे भी आप करिए सही है। अब ये जो आई निकला ना वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन कितना करंट लेगा, यहां पर पूछा था ना व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन पूछा था, बट मेरे को कंडीशन क्या दिया था कि इलेक्ट्रिक आयरन अकेला इन तीनों के बराबर करंट लेता है, इलेक्ट्रिक आयरन अकेला इन तीनों के बराबर करंट लेता है। तो अब जब मैं केस 2 में जाऊंगा, मेरे को जब आई मिल जाएगा तो यहां से मेरा शुरू हो जाता है इलेक्ट्रिक आयरन का, क्या शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन का। यहां से भी आई मेरे को मिल रहा है, यहां से भी आई मेरे को मिल रहा है, किसी भी प्रोसेस में मेरे को बस टोटल करंट निकालना है। एक बार मैंने जब टोटल करंट निकाल दिया तो अब मैं इलेक्ट्रिक आयरन के केस में आ गया। इलेक्ट्रिक आयरन का करंट कैसे निकल जाएगा कि वो टोटल हो जाएगा क्या, सम ऑफ दिस करंट्स, है ना, या तो ये करंट ले लो या इस तरीके से करंट ले लो। तो करंट तो आपको मिल गया, करंट आपको मिल गया। वोल्टेज आपको दिया हुआ था, वोल्टेज आपको दिया हुआ था, कौन सा वोल्टेज था हमारा, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से आप R निकाल सकते हो किसे, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू या R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई आई। इस तरीके से भी आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, बट आप एक चीज यहां पे मार्क करो, रेजिस्टेंस आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, टोटल करंट आपको मिल गया, वोल्टेज मिल गया, R इज इक्वल टू V बाई आई करके भी आप निकाल सकते हो, बट ये निकालने की जरूरत नहीं है आपको। आपको ध्यान क्या देना है, वोल्टेज रिमेन्स द सेम, वोल्टेज रिमेन्स द सेम। तो आप ध्यान दीजिए, अगर वोल्टेज सेम है और ये अकेला इन तीनों के बराबर करंट ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो तीनों का रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो अकेला किसका है, इलेक्ट्रिक आयरन का है, तभी जाके वो सेम करंट ले रहा है ना, क्योंकि वोल्टेज आपने चेंज नहीं किया। ठीक है, और करंट आपका इन तीनों के बराबर ले रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इन तीनों का आया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो अकेला कौन ले रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, सॉरी मैं करंट बोला, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। तो देखिए अपन किस तरीके से इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, हमारा फिगर कैसा है देखिए, मान के चलिए R1 हो गया हमारा इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस, ओके, फिर R2 हो गया हमारा, R2 हो गया हमारा टोस्टर का रेजिस्टेंस, ठीक है, और R3 हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फिल्टर का रेजिस्टेंस, ठीक है, R3 हो गया। अब ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक 220 वोल्ट के सोर्स के अक्रॉस में कनेक्टेड हैं, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में 220 वोल्ट के सोर्स में कनेक्टेड है, दिस इज 220 वोल्ट सोर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा टोटल करंट। मान के चलिए जो सेकंड प्रोसेस से करने, मैं इसको आई पकड़ रहा हूं, जो सेकंड प्रोसेस से कर रहे हैं, ये वाले प्रोसेस से कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा I3, तीनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं और यहाँ पे जाके मिल रहे हैं, वापस से I निकल के बैटरी में पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सर्किट डायग्राम। ओके, अब वो क्या बोल रहा है, what is the resistance of an electric iron connected to the same source that take as much as current as all the three appliances। तो मान के चलो वो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक आयरन को कनेक्ट किया ना, उसका फिगर कैसे आया, देखिए इलेक्ट्रिक आयरन जो कनेक्ट किया है वो कैसा फिगर आ रहा है, देखिए ये फिगर कैसे चेंज हो रहा है, ये क्या कर रहा है, सेम इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस में ले लिया, मान के चलो ये R4 ले लिया, ठीक है, ये 220 वोल्ट के सोर्स में ही कनेक्टेड है, 220 वोल्ट के सोर्स में ही कनेक्टेड है, और करंट क्या कर रहा है, इन तीनों के बराबर ले रहा है, करंट क्या कर रहा है, इन तीनों के बराबर ले रहा है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो रहा है, मतलब ये अकेला इन तीनों के बराबर करंट ले रहा है, मतलब करंट सेम ले रहा है, वोल्टेज सेम है, इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप निकालते हो, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालते हो तो भी क्या हो जाएगा, R4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि V सेम है, I सेम है, इसका मतलब ये तीनों मिल के जो रेजिस्टेंस दे रहे थे करंट को, ये अकेला दे रहा है, ये अकेला दे रहा है।
तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अभी चलते हैं। देखिए तो हम लोग को क्या लिखेंगे, लेट R1 कितना हो जाएगा 100 ओम, R2 कितना हो जाएगा 50 ओम, R3 कितना हो जाएगा 500 ओम्स। ठीक है, अब हम क्या लिखा लेंगे, R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। किसमें कनेक्टेड है ये लोग, पैरेलल में कनेक्टेड है। देयरफॉर आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, कितना हो जाता है ये 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1/R1, R1 कितना है, या इधर सॉल्व करिए आप, which implies 1/R equivalent is equal to 1/R1. 1/R1 is 1/100, 1/R2 is 1/50, 1/R3 is 1/500 ohms। अभी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 1/R equivalent is equal to एलसीएम कितना हो जाएगा 500, 500 डिवाइडेड बाय 100 5, ऊपर कितना चला गया 5, 50 500 डिवाइडेड बाय 50 कितना हो जाएगा 10, ऊपर कितना चला गया 10, और 500 डिवाइड बाय 500 कितना हो गया 1, ऊपर कितना चला गया 1। तो 10 प्लस 5 15 प्लस 1 कितना हो गया 16। तो कितना हो गया यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 16/500 विच इंप्लाइज R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों को रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये भी ऊपर चला जाएगा ये भी ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 16, 500 डिवाइडेड बाय 16, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसको आप क्या करो, पॉइंट में कर दो। तो मान के चलो कितना हो रहा है 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, 25 इंटू 5 कितना हो गया 125, 125 डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है। तो 125 डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, 4 3 जा 12 कट गया 5, 4 1 जा 4 10, 4 2 जा 8 20, 4 5 जा 20, 31.25 ओम्स आ रहा है, 31.25 ओम्स आ गया। किसका, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किसका, इनका आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना। अब ये आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, हमारे इलेक्ट्रिक आयरन अकेला उतना ले सकता है। तो मैंने जैसे बोला, या तो आप इस तरीके से निकालिए, करंट निकाल के फिर रेजिस्टेंस निकालिए, या आप थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग डालेंगे कि वोल्टेज सेम रह रहा है, करंट भी सेम रह रहा है, इसका मतलब ये पूरा तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इनका इक्विवेलेंट किससे रिप्लेस हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन से। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो अब हम लोग क्या लिख लेंगे, देखिए हमको पूछा था क्या, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं इसको रब करता हूं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ये तीन पैरेलल कॉम्बिनेशंस यहां पर इधर आ गया। तो हम लोग अभी क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस किससे बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस, नाउ हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन विच ये खाली लिख देंगे, which takes as much current as all three appliances कितना हो जाएगा, is कितना हो जाएगा, R इलेक्ट्रिक आयरन है ना, तो RI कर दीजिए, RI इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 31.25 ओम्स, 31.25 ओम्स। ठीक है, रेजिस्टेंस बराबर हो गया। अब आपको क्या मांगा था, करंट मांगा था, क्या मांगा था इधर कि व्हाट इज द करंट थ्रू इट। तो करंट क्या हो जाएगा, देखिए I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V/R। तो करंट थ्रू इट मतलब I कर दीजिए, इलेक्ट्रिक आयरन का करंट V/R, V कितना था 220 वोल्ट और R कितना है 31.25। तो या तो 31.25 लिखिए या क्या ले लीजिए, ये इजी हो जाएगा 125/4। तो कितना हो जाएगा 125, ऊपर कितना चला जाएगा 4, 125/4 ले लिया मैंने। ठीक है, अब कितना हो जाएगा देखिए, तो या इसको हम लोग RI और R इक्विवेलेंट इक्वल है, कुछ भी ले सकते हो। अब देखिए इसको हम लोग 5 से कट करते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है हम लोग का
5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 आ रहा है। और यहाँ पे अपन कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 और फिर कितना हो जाएगा 5 4 जा 20। ठीक है, अब हम लोग का कितना, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ देखिए 44 इंटू 4 है ना, मैं 25 में एक 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 100 में। और इधर कितना करेंगे आप लोग 44 इंटू 16 करके डेसिमल प्लेसेस डाल देंगे। तो 44 इंटू 16 कर दीजिए, 6 4 जा 24, 4 2, 6 4 जा 24, 25 26, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, तो कितना हो गया 4 6 4 टाइम्स 0 1 4 5 6 7। और डेसिमल प्लेसेस कितना डालना है 2, है ना, 100 आ रहा है तो कितना हो जाएगा ये 7.04। कितना हो जाएगा ये 7.04, 7.04 एम्पियर। ये हो गया मेरा आंसर। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि जस्ट हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है इलेक्ट्रिसिटी में, कि मतलब जस्ट जो सर्किट चेंज हो रहा है, वो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें जो सर्किट चेंज हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि 3 अप्लायंसेस एक वोल्टेज सोर्स 220 वोल्ट के सोर्स में अक्रॉस में लगाए थे, ठीक है, और वो 3 कुछ करंट ले रहे थे, इंडिविजुअली करंट ले रहे थे। तो बोला गया कि इलेक्ट्रिक आयरन अकेला आके इन तीनों के बराबर करंट ले सकता है। तो इसका मतलब टोटल वोल्टेज वही रहा, वोल्टेज सोर्स चेंज नहीं हुआ, करंट भी उतना ही ले रहा है। तो इसका मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो तीनों रेजिस्टर्स मिल के दे रहे थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो अकेला कौन दे दिया, इलेक्ट्रिक आयरन दे दिया। इसलिए करंट सेम रहा, वोल्टेज सोर्स सेम था और करंट सेम रहा, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हमने वो कॉन्सेप्ट यूज करके क्या किया, आर इक्विवेलेंट निकाला और आर इक्विवेलेंट को डायरेक्टली हमने क्या ले लिया, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन से रिप्लेस कर दिया। और नहीं तो मैंने आपको ऐसे भी बताया था कि आप क्या करो, आई निकालो और फिर आर निकाल लो ओम्स लॉ यूज करके। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए, जहां पे हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स उस पर क्लियर करके देंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।